एक छोटा और बहुत ही प्यारा गांव था। गांव में बलराम नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। बलराम शरीर से एकदम पहलवान जैसा था, लेकिन अक्ल से छोटे बच्चे जैसा था। गांव के लोग उसे मूर्ख पहलवान कहते थे। कुछ लोग उसे बलराम की जगह बैल कहते थे। माँ कहती थी कि कुआं बहुत गहरा है, इसलिए आज कुएं में पत्थर डालकर उसकी गहराई कम कर देता हूँ, ताकि माँ को पानी निकालने में कोई तकलीफ ना हो। अरे ये मूर्ख आज गांव वालों को कोई नई मुसीबत में डालेगा, मुझे उसे रोकना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन माँ तू कहती थी ना कि मंदिर बहुत ऊंचे पहाड़ पर है और पैरों में इतनी जान बची नहीं कि पहाड़ पर चढ़कर भगवान के दर्शन कर सकूं, तो मैं आज भगवान को ही मंदिर से लेकर आया हूँ। हम भगवान को अपने घर ले जाएंगे। अरे बेटा, शिव जी हमारे अकेले के नहीं, सारी दुनिया के भगवान है। तो उन्हें वापस मंदिर में रख दे ताकि सभी लोग उनके दर्शन कर सके। अरे आज तो लकड़ियों का वजन ज्यादा है, तो उन्हें घर कैसे ले जाऊं? अरे हाँ, सामने से वो मूर्ख आ रहा है, अब कुछ उपाय करता हूँ। बलराम भाई, मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हो। अगर यह सारी लकड़ियाँ उठाकर मेरे घर रख दूं तो मैं मान लूं कि आप बहुत ताकतवर हो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लकड़ियाँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। वाह मूर्ख पहलवान वाह। एक दिन बलराम भाई अपने मामा के घर जा रहे थे। बेटा, ऐसा काम मत करना कि लोगों के बीच में आग लगे। हो सके तो कहीं आग लगी हो तो तुम बुझाना, पर आग लगाने का काम मत करना। माँ के कहने का मतलब मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने सचमुच की आग बुझानी है ऐसा समझ लिया। फिर मामा के घर जाते समय रास्ते में एक मटके बनाने वाले का घर था। उसने मटके पकाने के लिए आग लगाई हुई थी। अरे माँ ने कहा था आग बुझानी है। ये समझकर बलराम ने आग बुझा दी। ये देखकर मटके बनाने वाला भागता हुआ आया। सुन, आग बुझानी नहीं, आग लगानी चाहिए। आग बुझाकर तूने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। ऐसा बोलकर उसने बलराम को बहुत मारा और मार मार के उसको वहाँ से भगाया। फिर आगे जाकर बलराम ने एक किसान का खेत देखा। खेत में किसी ने सिगरेट पी के फेंकी हुई थी। तभी उसे मटके बनाने वाले की वह बात याद आई कि आग बुझानी नहीं, आग लगानी है, और उसने सिगरेट सूखे चारे में डाल दी और आग लगा दी। ये देखकर किसान ने उसे कुत्ते की तरह मारा और मार मार के उसे वहाँ से भी भगाया। वहाँ से चलते चलते बलराम जंगल में पहुँचा। जंगल में उसे एक चोर मिला। सुन भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, तू मुझे तेरे साथ ले चल। तू जो बोलेगा मैं वो काम करूँगा, मुझे सिर्फ खाना दे देना। सुन, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। तुझे भी मेरे साथ चोरी करने आना पड़ेगा। तुझे सिर्फ बाहर खड़ा रहना है और मैं कोई इशारा दूं तो सब ठीक हो, तो तुझे भी इशारा करना है। ये समझाकर चोर एक घर में घुसा और कोई आ न जाए ये देखने के लिए बलराम को बाहर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद एक छोटा सा पत्थर बाहर फेंककर चोर ने बलराम को इशारा किया कि बाहर सब कुछ ठीक है ना। जवाब में बलराम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और घर में फेंक दिया, जिसकी आवाज सुनकर घर का मालिक जाग गया। घर का मालिक को देखकर चोर घर के दीवार कूदकर बाहर आ गया। जैसे ही चोर बाहर आया तभी मूर्ख पहलवान दीवार कूदकर अंदर चला गया। फिर घर के मालिक ने पकड़कर उसे बहुत मारा। सभी जगह मार खाने के बाद बलराम ने मामा के घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और वो वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ गांव वालों, आपके पास जो भी कीमती सामान है यहाँ लाकर रख दो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। मैं हूँ जग्गा डाकू। ये देखकर बलराम चुपके से डाकू के पास गया और डाकू पर टूट पड़ा। बलराम पहलवान था, इसलिए डाकू को आसानी से मार दिया और गांव वालों को बचा लिया। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। उसी दिन के बाद सभी लोगों ने बलराम को मूर्ख कहना छोड़ दिया और बलराम की बहुत इज्जत करने लगे। धन्यवाद।